जय माता काली। प्रिय बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इसे गंभीरता से लेना। आज के बाद इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लो। मेरे प्यारे बच्चों, कई लोग आपको अपशब्द कहते हैं, जिससे आपके मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और एक दूसरे के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों, अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा, उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करना। यह आपके जीवन की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा। मेरे बच्चों, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आप मेरी उपेक्षा कर देते हो। आप मंदिरों में जाते हो, लेकिन जब मैं आपके घर आती हूँ, तो आप मुझ पर ध्यान नहीं देते। याद रखो, जब मैं आपके द्वार पर आती हूँ, तो आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य करती हूँ। मैं आपके जीवन को सरल और सुखमय बना दूंगी। जो लोग आपको बुरा भला कहते हैं, वे खुद अच्छे इंसान नहीं होते। उनके पास न तो ज्ञान है और न ही सही मार्गदर्शन। वे केवल अज्ञानता से भरी बातें करते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, आप उनसे अलग हो। आप समझदार और होशियार हो। आप हर स्थिति का सामना करने में सक्षम हो। मेरे प्यारे बच्चों, आपके जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं, उनसे लड़ने की ताकत आप में है। जब आप इन समस्याओं को हरा देते हो, तो आपका नाम ऊंचा होता है और लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं हमेशा आपके साथ हूँ और आपकी हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखती हूँ। आज शनि प्रदोष व्रत है और इस अवसर पर मैं आपको एक विशेष उपाय बताने जा रही हूँ। यह उपाय आपके जीवन को बदल देगा। इसे करने से आपकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। यह उपाय बहुत ही सरल है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके जीवन में एक ऐसा संदेश लेकर आई हूँ जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको उन सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाएगा जो आपके मन को परेशान कर रही हैं। आज के बाद आपको इन चिंताओं से मुक्त हो जाना है, क्योंकि यह संदेश आपके लिए एक नई शुरुआत लेकर आया है। मैं जानती हूँ कि आपके जीवन में कई ऐसे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते हैं और आपके मन को दुखी करते हैं। यही कारण है कि आप तनावग्रस्त रहते हैं और अपने आसपास के लोगों के प्रति नकारात्मक भाव रखते हो। इस वजह से आपके लिए कुछ भी कर पाना मुश्किल हो जाता है। आप सोच कर परेशान हो जाते हो और चिंताओं में डूबे रहते हो। दिन रात आप इसी बात को लेकर चिंतित रहते हो कि शायद यह मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं जानती हूँ कि आज की स्थिति पहले से बहुत अलग है। आप बार बार इन बातों को सोचकर इतने परेशान हो जाते हो कि किसी से बात करने की स्थिति में भी नहीं रहते। लेकिन मेरे बच्चों,
अब आप इन चिंताओं से मुक्त होने वाले हो। यह संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देगा और आपको परिपक्वता की ओर ले जाएगा। आज के बाद आप उन चीजों से अनजान नहीं रहोगे। जो कुछ भी आपके साथ घटित होगा उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता दूंगी। काली माता आपको हर स्थिति के लिए तैयार करेंगी। उनकी बातें आपके लिए बहुत लाभकारी होंगी। इन औरतों ने आपके ऊपर किसी तरीके का यह कांड करने जा रही है, उसके लिए यह प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है। इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके बारे में आ रही है कि यह किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है, जिससे कि आप उस चीज में फंस जाओ। और इस समय उस पर उसकी एक रूपरेखा तैयार हो चुकी है, बस उस पर अब अमल होना बाकी है। उसको इम्प्लीमेंट इनको करना है। पूरी इन्होंने उसका एक, जिसको आप कह सकते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है कि हमें ऐसे ऐसा करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीजें करनी है उस कांड की। और यह कोई छोटा मोटा कांड नहीं होगा, यह अच्छा खासा, यह बहुत बड़ा कांड आपके लाइफ में करने वाली है, जिससे कि आप उसमें फंस जाओ और फिर निकल ना पाओ। उसके लिए इन्होंने यह जो ब्लैक मैजिक किए हैं आपके ऊपर, या तो किए ही हैं, खासकर यह है प्लानिंग, और आप पर यह निगाहें बहुत रखी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपके ऊपर इसने नजर बना रखी है। आपके ऊपर हर टाइम वॉच करती रहती है, आपको देखती ही रहती है। आप क्योंकि कोई चीज अगर आपको अपने दुश्मन से पंगा लेना है या अपने दुश्मन को नीचा गिराना है, तो कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति अगर उसको युद्ध में जीतना है, क्योंकि इन्होंने एक तरह का आप पर युद्ध छेड़ा हुआ है, आपके अपने ही लोगों ने आपके जैसे युद्ध सा छेड़ा हुआ है। अगर यह आपकी अपनी नहीं है, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, आपकी मदर इन लॉ हो सकती है, सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है। तो ये लोगों ने एक तरह का आपसे साइलेंट मूड में एक युद्ध छेड़ा हुआ है, जिसमें कि यह विजय होना चाहते हैं, जितना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं। और जब कोई विजय होना चाहता है, जीतना चाहता है, तो वह क्या करता है कि अपने दुश्मन के हर एक एक्शन पर नजर रखता है। उसके कहां पर जा रहा है, कब आ रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या कर रहा है, उसके मेंटल लेवल क्या है, उसे किस समय उसको गिराना है, किस समय उसको उसके घर में नेगेटिविटी फैला देनी है। तो इस तरह की प्लानिंग प्लॉटिंग तो बहुत ज्यादा करती आई है और कर भी रही है फिलहाल। लेकिन फिलहाल जो एनर्जी आ रही है कि यह आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कोई ना कोई तो प्लानिंग चल रही है किसी तरीके का। मैं यहाँ पर कार्ड से देख लेती हूँ कि यह क्या कांड कर रही है। देखते हैं। मेरे गले में भी नेगेटिविटी आ रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कांड यह आपसे दुश्मनी में करने जा रही है, जिसकी प्लानिंग पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। ओके, तांत्रिकों के पास डेफिनेटली पैसा खर्च कर रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक तांत्रिक के पास गई है फिलहाल, और यह है पास्ट 14 ईयर, 14 मंथ से या फिर 14 डेज की एनर्जी आ रही है। 14 वीक भी हो सकते हैं, पास्ट 14 डेज या 14 वीक की यह चीजें शुरू हुई हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारी दुनिया में जो भी समस्याएं हैं, उन सब का एक ही कारण है। तुम्हारे आसपास कोई छिपा हुआ दुश्मन है, जो तुम्हारे अच्छे दिनों को खत्म करने के लिए लगातार काम कर रहा है। तुम जो भी देख रहे हो, जो भी महसूस कर रहे हो, वह सब कुछ वास्तविक नहीं है, बल्कि यह किसी की शातिर योजना का हिस्सा है। तुम विश्वास करोगे या नहीं, लेकिन तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा है जो तुम्हारे खिलाफ खड़ा है, जो तुम्हारे साथ होने का नाटक करता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं और है। यही वह शत्रु है जो तुम्हारे जीवन को नष्ट करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह औरत जो तुम्हारे करीब है,
तुम्हारी नजदीकियों में एक साधारण व्यक्ति की तरह रहती है, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उसके मन में तुम्हारे प्रति नफरत की आग जल रही है और वह किसी भी हद तक जा सकती है, सिर्फ तुम्हें खत्म करने के लिए। यह औरत जानबूझकर तुम्हारे जीवन में खलल डालने की कोशिश कर रही है। वह यह सुनिश्चित करना चाहती है कि तुम किसी भी तरह से खुश न रह सको। तुमने जिस परिवार में विश्वास किया, उसी परिवार में एक साया तुम्हारी जान का दुश्मन बन चुका है। वह तुमसे छुपकर तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। यह औरत तुम्हारे रिश्तों में दरार डालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, ताकि तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर किया जा सके। उसकी योजना इतनी गहरी और सुनियोजित है कि तुम उसे कभी भी पहचान नहीं पाओगे। वह हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहती है और तुमसे नफरत करने के अपने मकसद में वह सफल होती जा रही है। यह औरत तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने के लिए हर रास्ता अपना चुकी है। उसने तंत्र मंत्र के द्वारा तुम्हारी मानसिक स्थिति को कमजोर करने की कोशिश की है। तुम्हारे हर विचार को वह अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, ताकि तुम सही निर्णय न ले सको और तुम्हारे फैसले हमेशा गलत साबित हों। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा खुश रहना, सब कुछ उसे बहुत अखरता है, क्योंकि वह नहीं चाहती कि तुम अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से जियो। उसकी योजना यह है कि वह तुम्हें जीवन भर इस संघर्ष में फंसा दे, ताकि तुम कभी खुश न हो सको, कभी सुकून न पा सको। मेरे बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम यह समझ सको कि तुम्हारे आसपास जो हो रहा है वह सच में क्या है। यह औरत, यह शत्रु, वह नहीं चाहती कि तुम अपने जीवन में सफलता हासिल कर सको। तुम्हें उनकी चालों को समझने का विवेक देगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। देखो, मैं देख रही हूँ। कुछ लोग बेचारे हैं जो अपनी व्याकुलता और निराशा में डूबे हुए हैं। उनके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो वे बोल नहीं पा रहे। उनकी आत्मा चीख रही है, पर वे चुप हैं। बहुत ही उनके इस मूक दर्द को समझो, लेकिन इससे भ्रमित मत हो, क्योंकि तुम्हारा काम है आगे बढ़ना। तुम्हारी चुप्पी तो तुम्हारी शांति, उनकी नींद हराम कर रही है। तुम्हारी चुप्पी ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। उनका मन और आत्मा बिखर चुका है, क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंका है। मुझे यह भी दिख रहा है कि तुमने थोड़ा सा ठंडापन अपना लिया है। तुम अब ज्यादा गंभीर नहीं हो, थोड़ा सा आराम से देख रहे हो चीजों को। मैं समझती हूँ, यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अब तुम्हें थोड़ी सी तेजी, थोड़ी सी फुर्ती और आत्मविश्वास के साथ अपने कदम बढ़ाने होंगे। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना होगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए। याद रखो, जैसे मैं दोनों हाथों से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, वैसे ही तुम्हें अपने कर्मों से, अपने संकल्पों से भी आशीर्वाद देना होगा। अब रुकने का समय नहीं है, तुम्हें अपनी उड़ान तेज करनी है। उन्हें उनकी असली जगह दिखानी है। जो तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, वे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे तुम्हारी बढ़ती हुई चमक को, तुम्हारी सफलता को। देखो मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी पता है कि जब वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें पीछे खींचना चाहते हैं, तुम हर बार बाउंस बैक करते हो, तुम और भी तेजी से आगे बढ़ते हो। पर मैं देख रही हूँ कि इस वक्त तुम थोड़े आलसी हो, थोड़ा सा सुस्त हो। यह ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को जगाना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। माँ काली कह रही है, उठो, जागो, अपनी पूरी शक्ति से अपनी जिंदगी को संभालो, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा कर्म है। तुम्हारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है। बहुत कुछ तुम्हारे सामने है जिसे तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। याद रखो, मेरी शक्ति, शिव शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो।
इसलिए मेरे बच्चे उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। तुम्हें मेहनत करनी है, संघर्ष करना है, लेकिन हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मेरी शक्ति मिलेगी, मेरा आशीर्वाद मिलेगा जो तुम्हें अजय बनाएगा, जो तुम्हें किसी भी बाधा को पार करने में मदद करेगा। मैं तुम्हें वह सच्चाई बताने आई हूँ जो शायद तुम खुद भी महसूस करते हो पर समझ नहीं पाते। सुनो, जब लोग तुम्हारे बारे में गपशप करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, समझो कि यह उनके अंदर की कमजोरी और उनके डर की पहचान है। क्योंकि जितना वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही तुम अपनी जिंदगी में तेजी से आगे बढ़ते हो। यह उनकी असहायता है जो तुम्हारे प्रगति को देखकर उनके दिलों में जलन पैदा करती है। तुम्हें समझना होगा कि उनकी बातें और उनकी नकारात्मकता तुम्हारे लिए दंड नहीं बल्कि आशीर्वाद की तरह है। वे तुम्हें रोकना चाहते हैं, पर उनकी यह कोशिशें तुम्हारी शक्ति को और बढ़ाती हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास और भी मजबूत होता है। तुम तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति तुम्हें निरंतर प्रेरित करती है। बच्चों, यह ध्यान रखना कि जब लोग तुम्हें कम आंकते हैं, तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, यह उनके मन की अस्थिरता और उनके भीतर की कमजोरी का संकेत है। वे अपने अंदर की बेचैनी और असुरक्षा को छुपाने के लिए तुम्हें नीचा दिखाते हैं, पर तुमने अपनी आत्मा की गहराई से जो शांति और ताकत प्राप्त की है, वह तुम्हें उनके भ्रम से बाहर निकालती है। तुम समझदार बनो, उनके चालाकी भरे शब्दों में फंसो मत, क्योंकि वे सिर्फ अपने अंदर के डर को छिपाने के लिए ऐसा करते हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा को जागृत करना है, अपने सपनों को पूरा करना है और अपनी शक्ति का सही उपयोग करते हुए अपनी रफ्तार और भी तेज करनी है। मेरे बच्चे देखो, मैं देख रही हूँ कि तुम में से कई लोग इतने मैच्योर हो गए हो कि तुम उनकी चालों को पहचानते हो। तुम्हारे मन की समझ इतनी गहरी हो गई है कि तुम उनके मन की अस्थिरता को पढ़ लेते हो, उनके असली मकसद को समझ लेते हो। तुम एक ऐसे रास्ते पर हो जो तुम्हें सफलता और आत्मसंतुष्टि की ओर ले जाएगा, पर अभी भी तुम्हें थोड़ा और फोकस और स्थिरता की जरूरत है। अपनी ऊर्जा को संभालो, अपने कदमों को और मजबूत बनाओ। आलस्य और सुस्ती को अपनी जिंदगी से निकाल दो, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर दिन हर पल तुम्हारे लिए नई चुनौती लेकर आता है। तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओ, मेरी शक्ति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ो। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तुम्हें मेरी आशीर्वाद की छाया प्राप्त होगी जो तुम्हें अजय बनाएगी, जो तुम्हें हर बाधा पार करने में मदद करेगी। बच्चे, तुम जानते हो कि जब लोग तुम्हें रोकना चाहते हैं, जब वे तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करते हैं, तुम हर बार और भी तेजी से उभरते हो। तुम बाउंस बैक करते हो। यह तुम्हारी शक्ति और तुम्हारे आत्मविश्वास की पहचान है। पर मैं देख रही हूँ कि अब तुम थोड़ा सा आलस के शिकार हो रहे हो, थोड़ा सुस्त हो गए हो। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। इस समय तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत करना होगा, अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी, क्योंकि तुम्हारा संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है। तुम्हारे सामने अभी भी बहुत कुछ है जो तुम्हें जीतना है, हासिल करना है। मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद है। शिव शक्ति तुम्हें निरंतर प्रोत्साहित करती है। यह शक्ति तुम्हें सर्वोच्च संरक्षण देती है। यह शक्ति तुम्हें उच्चतम ऊर्जा प्रदान करती है। तुम एक पवित्र आत्मा हो। तुम उच्चतम ऊर्जा के साथ जुड़े हो। इसलिए उठो, जागो और अपने सपनों को पूरा करो। मेहनत करो, संघर्ष करो, लेकिन यह जान लो कि मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तेरी माँ देखो से कुछ छुपाएगी और खास अब तुम्हारी जिंदगी में लौट रही कुछ परिस्थितियाँ जाने वाली, एक नया मुकाम जिनसे तुम आ चुके थे, फिर से तेरे जीवन में आ चुके थे, लेना चाहता है, उनका अंत होने वाला है। तुम बड़ा चक्र पूरा करने वाला है और प्रकाशने वाला है जिंदगी में, और तेरा आने वाली है। और फिर तुझे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं
जो तुझे अपना तुझ पर वार करते हैं। यह इस बात का इशारा है, पूरा कर रहे हो, तेरे दुख को दे रही थी। पर भी जिंदगी में रुकावट में कांटे खत्म होने वाली है, तुझे ही सफल देखना चाहता है। तू उस मुकाम पर पहुंच अध्याय, जहां तुम वही दुनिया को रोशन कर रहे हो जो तुमसे चाहते हो। जो लोग जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, समझता है अंत होने वाला है। अब समय है तुम मेरी आंखें खोलने का और बढ़ रहे हो। तेरी ऊर्जा को पढ़ने का वैसा होगा जैसा तुम चाहोगे कि आवाज सुनने का सोचोगे वैसा ही होगा। जब वो आत्माकारात्मक ऊर्जा तेरे मन में हलचल होगी और तेरा अंतर्मन कुछ कहेगा, बात बस जिंदगी याद करना। वह चीजें खत्म हो रही है ही नहीं, भाव से, लोग दृष्टि से नहीं, परिस्थिति में है। अब तू बहुत ज्यादा सच्चाई का दीपक बनेगा। अब बात करते जो भी मीठा बोले इंसान मिलेगा। आंख बंद मत करी से आत्मा को महसूस करो, और जो तुम्हारे जो भी तुझे बदलने की कोशिश करे, अपने जैसा ही सावधान हो जा। तुमने शायद इस सालों तक उसके बारे में सोचा होगा। अगर तू इस बार के लिए मांगी बुद्धि से चल रहा, बंधन से मुक्त हो जाएगी। अब वह गया तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हर मोड़ पर जो तुम्हारे संकेत और भी रंगीन बना दे, बस मन शांत। तुमने जो कुछ भी प्रार्थना करते रहे, चाहे वह घर हो, माँ काली खास इंसान है। सच्चा और झूठा ख्वाहिश अलग अलग पहचानने की दृष्टि, बहुत मेहनत की है। अब तू जान चुका है, एक हर मुस्कान के पीछे ईमान नहीं मानता। मंदिरों में हर रिश्ते के पीछे प्रेम नहीं होता, या शायद माँ काली का प्रेम कोशिशें की अडिग है, हो सकता है अटल है। तुमने अपने सपनों मेरे बच्चे करने के लिए अभी तक तेरी किस्मत जैसी रही हो, जैसे किसी खूंटी पर सही हो जाकर मन्नत। लेकिन अब तेरी किस्मत तुझ पर तारे देखते हुए, वो मुस्कान जो शेष रहा है, वो सारी कोशिश में तुझे, सारी दुआएं जिस देख रहा है, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। जिस सम्मान ने जो तुमने दिल से चाही, अब वह तुझे जिंदगी में तेरे दिल में कमी आशा नहीं करेगा। तुमने पाले तू पाएगा, हकीकत का रूप ले रहेगा। तुम्हारी वह जो रुकावट, सुकून, वो सब मिटने वाले सामने आने वाला है। जो दरवाजे बंद खुलने वाले हैं, क्योंकि अब वह जो लोग तुझे रोक रहे, सपने तुम्हारी खुद पीछे हटने वाले हैं। आने वाला वक्त जब तुम्हारे लिए करवट लेती है तो भरा ही सलाम करता है। हम अब एक नहीं, सच है, कई रास्तों पर आगे बढ़ेगी, लेकिन रास्ता तुझे नई ऊंचाई देगा, जो तुम्हें खुशी देगी। जो खो गया है, ऊर्जा से अब लौटेगा। यह जिनों की कल्पना भी छोड़ दी थी। जो काम होंगे तुम्हारे दिल को सुकून देंगे। तेरे काम की तारीफ, आगे बढ़ने का जोश, तेरे चेहरे की मुस्कान अब लौटेगी। सब कुछ होगा। दूर चले गए, तुम्हारी इच्छाओं का जादू देकर चले गए। चीज तुम्हारी मर्जी, वे या तो पश्चाताप के साथ शांतिपूर्वक निकल जाएंगे। इस दौरान अब कोई भी आशीर्वाद के रास्ते में नहीं आएगा। महसूस होगी एक और बात, ऐसा लगेगा मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी का मुझे अपना है। बिल्कुल बातों को अपने दिल में बिठा ले। तुम्हें ना तो भाग, लेकिन अपने संस्कारों को थामे, ना ही किसी चीज के लिए आशीर्वाद। तुम होगा और घर के मंदिर का दीपक। अपने मन की ठंडक के साथ अपमान मत करना। यह सब देखो, यही तो है। जैसे तेरे लिए वह नजारा तुम्हारे सामने आरंभ हो रहा हो। रोके हुए पैसे का मजा, काम तुम सब में चमकोगे, होंगे पूर्ण। जिस धन की प्रतीक्षा कर रहा, अपनी जो मेहनत रोशनी बिखेर रहा और उसका फल नहीं, चमक लौट कर आएगा। और तुम्हारी तेरे अधूरे काम किसी को नजर आएंगे और ऐसे तुम्हारी तरफ खींचे चले आएंगे। चकित रह जाएंगे। तुम में वह खास बातों को प्रेरित प्रार्थना कर। और सबसे अच्छी बात, हे माँ काली, तुम्हें इसके लिए मेरा आधार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा पथ प्रदर्शन, ऐसी स्थिति मेरी मेहनत को मौका दे। यार मोक्ष मिलने वाला है, देख लेना जहाँ कैसे तुम्हारे लिए तैयार होगा, क्या करना है। जैसे कोई तुम्हारे लिए पहले से की एक माला और तुम्हें रोज करना शुरू कर दे। तुम बस रहोगे और दीपक घी का जलाना शुरू कर दे।
किसी भूखे को, चाहे वो पूजा कराना शुरू कर दे, तुम्हारे रिश्ते, सपने अपने कर्मों में लाना शुरू कर दे। तुम्हें बस इतना करना है। जब तू यह लुत्फ, मेरी कृपा अपनी 100 को और यह भरोसा रख, कोई नहीं छीन पाएगा। वैसा ऐसा ही हो रहा है। तेरा हक जैसा तुम भाग्य की लकीर अब मैंने तुम्हारा दिल खींच दी है। तुम्हारी अंतर दुश्मन, कोई जलन, कोई रुकावट दिखा नहीं सकती। तुम अपनी जिंदगी के खुद मालिक हो, मत हट। जैसा मैं तेरे साथ हूँ मेरा बच्चा, यह संदेश रहा है। समय तुम्हारी वही क्षण है जहाँ ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पक्ष में आ गई। शायद तुम परेशान करता हो, अब तू थाम नहीं, वह तुमसे नफरत करता है। ऊंचाइयों की ओर जाएगा मैं, रुकावट मेरे वचन है। नकारात्मक हो, तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। अब जब मैं तुझे संभालूंगी, देखने को मिलने वाले हैं। रोएगा क्या तेरे लिए, कभी महसूस किया है? जब भी तू डरेगा मैं तुझे बनकर बचाऊंगा। मेरे बच्चे सुन, ध्यान पूर्वक सुन। यह कोई साधारण शब्द नहीं है जो तेरे कानों तक पहुंच रहे हैं। यह मेरी चेतावनी है। मैं तेरी काली माँ आज तुझसे बोल रही हूँ। यह आवाज, यह कंपन, यह ऊर्जा जो तू महसूस कर रहा है, यह सब मैं हूँ। मैं आई हूँ तुझे उस काली सच्चाई से परिचित कराने जो अब तेरे जीवन में अंधकार बनकर फैल रही है। तेरे जीवन में बहुत कुछ बदल रहा है ना? अचानक से रिश्ते बिगड़ने लगे हैं। जिन लोगों से तू प्रेम करता था वो अब अजनबी लगने लगे हैं। तेरी मेहनत रंग नहीं ला रही, तेरे सपने अब बोझ लगने लगे हैं। तू हर वक्त थका हुआ, उलझा हुआ, टूटा हुआ महसूस करता है। तेरे भीतर एक बेचैनी है, एक डर है जिसकी तू वजह नहीं जानता, और आज मैं तुझे बताने आई हूँ कि इसका कारण क्या है। मेरे बच्चे, एक स्त्री है, एक औरत जिसने तुझ पर काला जादू करवाया है। हाँ, तू चौंक सकता है, लेकिन यह सच है। उसने अपनी जलन, अपनी ईर्ष्या, अपने कुंठा को हथियार बना लिया है। वो तू नहीं देख पा रहा, लेकिन वो हर वक्त तेरे आसपास है। उसकी परछाई तुझ पर मंडरा रही है। वो कौन है? क्यों किया उसने ऐसा? और उसने यह करवाया कहां से? सुन, पहले मैं तुझे बताती हूँ उसकी मानसिकता। वो